आने वाले समय में हमारे अपने विभिन्न प्रकार के दुग्ध संघ के माध्यम से अलग अलग प्रकार से क्रमशः अभी 11,000 गांवों में दुग्ध सहकारी समिति बना करके दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का हमने निर्णय किया है। इसलिए अमूल डेयरी के संचालकों के अनुभव के आधार पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को जोड़ करके हमने उच्च स्तर पर मीटिंग भी की है। गुजरात के साथ हमने इस संबंध में संपर्क बढ़ाए हैं और आने वाले समय में 51,000 गाँव तक अर्थात प्रत्येक गांव तक हमारी दूध उत्पादन क्षमता जो 9% है देश के अंदर योगदान देने में, इसको 20% तक करने का हमारा संकल्प है। गोपाल कृष्ण के आशीर्वाद से, आप सबके स्नेह प्रेम के कारण से निश्चित रूप से हम सफल होंगे। और एक और जानकारी देना चाहूँगा, हमारा 1 नवंबर का स्थापना दिवस था, अर्थात हमारा दीपोत्सव 5 दिन का और राज्य उत्सव 4 दिन का, ये लगातार 29 तारीख से चल रहा था, जब रन फॉर यूनिटी के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमने स्मरण किया था। और सरदार वल्लभ भाई वो व्यक्तित्व है जिनने आज़ादी के बाद सभी रियासतों को मिलाने का काम किया, उसके पहले अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त आंदोलन चलाने का काम किया। और एक महत्वपूर्ण काम जो पूरे देश के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है, ये जो अमूल का सहकारिता का एक तरह से दूध का पूरा आंदोलन, इसको खड़ा करने में अगर किसी का योगदान था तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान था, जिसके कारण से दुनिया इस अमूल के सहकारी संघ के एक नए चमत्कार को देख सकी। गौ माता के लिए भी गो एम्बुलेंस चालू की है। कोई अगर बीमार होती है, आप फोन पे कॉल करो, गो एम्बुलेंस आकर के तैयार होगी और उनके कष्ट मिटाएगी। और साथ ही साथ गो अपराध को लेकर के, गो कसी वाले मामले में कोई भी पकड़ाएगा तो उसको 7 साल की सजा रहेगी। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है इस कानून के माध्यम से। और खास करके क्रेडिट कार्ड फसल वालों को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गौवंश पालन करता है उसके भी क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे, ताकि वह अपने आय व्यय की व्यवस्था में एक बड़ी भूमिका अदा करे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गौवंश को सुधारने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, गौशाला के संवर्धन के लिए भी लगातार काम कर रहा है। इसलिए प्रति गौमाता जो 20 रुपये का अनुदान हम दे रहे थे, उसको हमने 40 रुपया प्रति गौमाता करने का भी निर्णय किया है। आज तो मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे अपने देश के अंदर, यद्यपि पूरा देश अपने आप इस पूरे उत्सव के साथ गोवर्धन पूजा मनाता था, अगर नहीं मनाते थे तो सरकार नहीं मनाती थी, कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। आज हमने शुरुआत की है कि अपने पूरे प्रदेश के अंदर सभी सांसद, विधायक, मंत्री, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, हर जगह से गौ माता के इस गोपालन के संकल्प को पूरा करेंगे। गोवर्धन पूजा को धूमधाम से मनाएंगे। पूरा देश तो क्या, दुनिया आर्थिक रूप से समृद्ध। अब ये रिकॉर्ड तो कोई झुटला नहीं सकता। कहाँ 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था में हम थे, कहाँ 5वें में हम आ गए, और आज ही समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं अगले साल हम जापान को पीछे छोड़ करके 4थे नंबर पे आने वाले हैं। ये हमारे अपने देश की रफ्तार बता रही। और उससे अगले साल जर्मनी को भी पीछे छोड़ करके 2027 के पहले 3रे नंबर पे आ जाएंगे। ये है गोमाता का चमत्कार, ये गो भक्तों की संस्कृति है, ये है सनातन संस्कृति। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर मैं अपने मित्रों को सबको बधाई देना चाहूँगा कि हमारे अपने सरकार के बजट में 590 करोड़ का प्रावधान 2024-25 के लिए हमने पशुपालन मंत्रालय के किया है। इसलिए पशुधन के संरक्षण के लिए भी सरकार ने निर्णय किया है। कांजी हाउस, खिड़क, ये सब बंद करेंगे। हमारे नगर निगम के नगरीय निकाय के आधार पर हमारे अपने पशुधन को कोई जेल करेगा? कांजी हाउस तो मतलब जेल हो गया, खिड़क तो मतलब जेल हो गई। अरे भाई, ये बात सत्य है। गोवंश अगर वृद्ध हो गया, गोमाता बूढ़ी हो गई, अपाहिज हो गई, कोई कारण से घर में रखने की व्यवस्था नहीं है, दूध मिलता नहीं है, तो ऐसे वंश को रखने के लिए तो सरकार क्या होती है, सरकार इस सब बातों में तो मदद करती है। तो हमने निर्णय किया कि सभी बड़ी बड़ी नगर निगम में 5,000 से लेकर 10,000 तक गोवंश को रखने की व्यवस्था सरकार करेगी। हमारी अपनी गौशालाओं को चलाने की जवाबदारी हमने हमारे नगरीय निकायों को दी है। और धीरे धीरे करके लगातार पूरे प्रदेश के अंदर, और जो गोधन दूध देता है जिससे 2 बूंद घर पे मदद मिलती है, ऐसे गोधन को लोग घर घर पाले। इसलिए हमारी सरकार योजना बना रही है कि 10 से ज़्यादा गाय माता जो पालेगा उसको विशेष अनुदान दे करके हम अपने गोपालन के इस भाव को बढ़ाएंगे। त्योहारों में त्योहार दीपावली का पर्व, और दीपावली के पर्व पे सच्चे अर्थों में किसानों की दिवाली तो
गोवर्धन पूजा के साथ ही मनती है वो आनंद आता है कि उसके बाद में बाकी सारे आनंद फीके पड़ जाएं। हमारे देवताओं ने सबके पीछे संदेश छिपाए हुए। हमारी शीतला माता को अगर देखोगे तो शीतला माता की गधर्व की सवारी है और हाथ में झाड़ू उनका अस्त्र है। लक्ष्मी जी के पास जाओ तो हाथ में अन्न धन भंडार है और हाथ में कमल का फूल है। यह अलग बात है कि लोगों कमल के फूल के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी पूजा तो बिना कमल की पूजा से हो कैसे सकती है। इसलिए जहाँ भैंस होती है, बाकी 200 से ज्यादा देशों में कौन सा ऐसा देश है जहाँ दूध उत्पादन के लिए गौमाता नहीं है। इसलिए मैंने जो कहा है, जो वेद वाक्य वो ध्रुव वाक्य, सत्य वाक्य कि गाय माता के बिना इस मानवता की कल्पना करना भी मुश्किल है। गाय माता का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, वो अपने इस रूप को जिस रूप में जैसे वातावरण में रहती वैसे धारण कर लेती, लेकिन ये बात गारंटी से कह सकते हैं गौ माता भले ही अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, कहीं भी हो, लेकिन हमारी देसी नस्ल की जो गौ माताएं भारत और भारत के आसपास के देशों के अंदर है वो सबसे श्रेष्ठ है। इस बात की गारंटी पक्की, इसमें कोई अंतर नहीं हो सकता। और गौमाता के, हमारे गोधन के वंश के भी कैसे कैसे तरीके हैं। अगर दूध अच्छा लेना हो तो साहिवाल और गिर माता आपके यहाँ दूध का भंडार भर देती है। और नाजुक ऐसी कि दूध से भरे आंचल में कोई जमीन पे बैठने में छोटा सा कंकर भी लग जाए तो उसके उस कंकर से भी उसकी दूध में थन में छेद हो जाता है। इतना महीन उनका अपना चमड़ी का उनका अपना आनंद है। लेकिन गोरस देखो तो बाल्टी पे बाल्टी भराए चले जाओ और आप निकाले चले जाओ, कोई अंदाजा लगा सकता है कि कोई केवल जर्सी देगी? अरे गिर के नीचे का दूध भी नाप के देखो, 10-20 लीटर तो मामूली बात। गोवर्धन पूजा ये केवल कर्मकांड नहीं, सच्चे अर्थों में ये हमारी संस्कृति से जोड़ करके, जिसके कारण से दुनिया में भारत की पहचान है। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। त्योहारों में त्यौहार दीपावली का पर्व, और दीपावली के पर्व पे सच्चे अर्थों में किसानों की दिवाली तो गोवर्धन पूजा के साथ ही मनती है। वो आनंद आता है कि उसके बाद में बाकी सारे आनंद फीके पड़ जाएं। हमारा धन गोधन, ये धन ऐसा धन है जिस धन के लिए देवता भी तरसते हैं। मुझे इस बात का ध्यान में आता कि गोवर्धन पूजा कई कारणों से अलग अलग प्रकार से भी मनाई जाती है। उसमें एक बड़ा कारण भगवान कृष्ण का 5000 साल पुराना वो घटनाक्रम भी, जिसके कारण से भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। कितना सरल उनका अपना दृष्टिकोण था। अगर इस दुनिया में वर्षा अगर होती है तो वर्षा ऋतु में सबसे बड़ा योगदान पेड़ पौधे और हरियाली का होता है। पेड़ पौधे नहीं होंगे, हरियाली नहीं होगी, हमारे जीव जंतु अपनी अपनी दिनचर्या अगर बदल लेंगे तो निर्जनता छा जाएगी, रेगिस्तान आ जाएगा। ऐसे में इंद्र के घमंड को भी ध्वस्त करते हुए गोवर्धन पर्वत धारण करके हरियाली की तरफ परमात्मा भगवान कृष्ण ने भी सबका ध्यान आकर्षित किया है। हम इस बात के लिए आनंद में डूबे हैं कि जब हमारे अपने परमात्मा ने, लेकिन वेदों के माध्यम से भी अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे लिए गावो विश्वमात्र, मतलब हमारे जीवन में परमात्मा की दया से माँ के बाद माँ के समान लालन पालन करने का जिसने कोई स्थान पाया है इस चराचर जगत में, वो एकमात्र 33 करोड़ देवी देवताओं की जननी हमारी गौ माता है। हमें इस बात का गर्व है। आज गोवर्धन पूजा का आयोजन पूरे प्रदेश में एक साथ हो रहा है। हमारे अपने देश में, प्रदेश में कृषि प्रधान देश और कृषि प्रधान मध्य प्रदेश, ऐसे में कृषि की आय के साथ साथ पशुपालन करते हुए दूध उत्पादन भी बढ़ावा देने के लिए सरकार इसको एक आंदोलन के रूप में ले रही है। इसलिए हमने पूरे प्रदेश में गोवर्धन पूजा का आयोजन भी किया है। जब पूरा समाज मनाता तो सरकार दूर कैसे रह सकती है। ऐसे में हमारी संस्कृति से जुड़ने का मौका भी मिलता है और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक अवसर भी मिलता है। मेरी अपनी ओर से गोवर्धन पूजा के इस अवसर पर पूरे प्रदेश के सभी पशुपालकों को बधाई, सभी से प्रदेशवासियों को बधाई। भगवान कृष्ण ने भी 5000 साल पहले अपने नाम के साथ गोपाल गाय को पाल करके ही लगाकर आनंद उठाया था। वो मुरलीधर भी अगर है तो मुरली की तान सुनने के लिए पशु पक्षी के साथ साथ गौमाता भी वहाँ उपस्थित रहती थी। मैं आज के इस अवसर पर अपने मध्य प्रदेश के अंदर सरकार की गणना के आधार पर पूरे देश में
हम तीसरे नंबर पर गौ माता के नाम पर 1,39,00,000 से ज़्यादा गोवंश हमारे यहाँ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो दूध उत्पादन की क्षमता भी 9% हमारे है, इसको बढ़ा करके 20% तक ले जाएंगे। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमारे सभी पशुपालकों की दूध उत्पादन क्षमता भी बढ़ाएंगे और सरकार बोनस देकर दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देने में तत्पर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में हमारे नगरीय निकाय, स्थानीय निकाय और अलग अलग प्रकार की गौशालाओं के माध्यम से जो बूढ़े, अपाहिज, लावारिस, निराश्रित ऐसा गोवंश है, उस गोवंश के लिए सरकार गौशालाएं चलाएगी और गौशालाओं में उनको रखा जाएगा। और जो दूध उत्पादन के क्षेत्र में आना चाहता है, विभिन्न प्रकार के अनुदान दे करके सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ दिलाकर प्रत्येक किसान परिवार की दूध उत्पादन में भूमिका बढ़ाते हुए उसको लाभांश देने का भी हमने निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की बधाई।